नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो बिल्कुल इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स नहीं, उसके चार्ट पैटर्न कहाँ पे बना और कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नया नया चीज सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, नाम में तो लक्ष्मी है, तो कितना लक्ष्मी है कंपनीज के ऊपर आपको डिटेल्स में ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके साथ शेयर करूंगा, जो है कंपनी का कैपेक्स। ध्यान दीजिएगा, कंपनी के कैपेक्स के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी किस तरीके से खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जा रहा है। जैसे 2019 में से 97 करोड़ के आसपास कैपेक्स था, 2020 में 76 करोड़ का कैपेक्स बना, उसके बाद 2021 में कैपेक्स बढ़ के 115 करोड़ हुआ, 2022 में 200 मतलब 288 करोड़ के आसपास कैपेक्स बढ़ा, 2023 में वो कैपेक्स बढ़ के हो चुके हैं 475 करोड़ के आसपास। तो सोचिए किस लेवल में खुद के कैपेक्स को बढ़ाया गया। उसके साथ साथ अगर ये भी देखेंगे कि कंपनीज के जो ग्रोथ है, रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों ही आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेंज में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी के डेप्थ के बारे में बात करूं तो कंपनी का डेप्थ भी कम है, और उसके साथ साथ कंपनीज के जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला, बहुत कम यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है। तो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो आपको दिखाने से पहले मैं कंपनीज के और कुछ पॉइंट आपको साथ शेयर करूंगा। जैसे म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर एकदम नाक के बराबर होल्डिंग्स रखे थे, और फाइनली दिसंबर क्वार्टर में 3% तक होल्डिंग उठा चुके हैं। जो इसकी होल्डिंग 1% से भी नीचे था, अभी होल्डिंग 3% के ऊपर उठ चुके हैं। तो उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एफ के पास जितना होल्डिंग्स है और डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, तो हर कोई इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके कर रहा है। हाँ, प्रोमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, जैसे कुल मिलाकर 69%, और बाकी पब्लिक के पास 25% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक होल्डिंग पीरियड यहाँ पे देखने को मिला है। और बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट। आपको रिजल्ट में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, हर टाइम में एक ही रेंज के बेसिस में कंपनी का सेल्स देखने को मिलेगा, और सेल्स जितना हुआ उतना ही कंपनी का प्रॉफिट भी हुआ। जैसे इस बार कंपनी का प्रॉफिट पिछले बार 27 करोड़ था, इस बार भी 27 करोड़ हो गया। मतलब कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी वो सेम टू सेम देखने को मिले। अभी कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। अभी बोरिंग्स के बारे में बात करें तो कंपनी का बोरिंग्स धीरे धीरे करके कम होता देखने को मिले। तो पिछले बार जो 400 करोड़ का बोरिंग्स था वो इस बार 168 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब खुद के बोरिंग्स जो है वो 50% से भी ज्यादा, 50 to 60% के से भी ज्यादा कंपनी का बोरिंग्स कम हुआ। अभी देखिए, जितना बोरिंग्स कंपनी लिया, क्या वो सही में उस उतना पैसा कंपनी के हाथ में है? उसके लिए आपको देखना क्या है, कैश इक्विपमेंट। तो कैश इक्विवेलेंट जो है वो 89 करोड़ के आसपास कैश है। इसका मतलब जितना अभी भी कर्जा लिया है उतना तो कंपनी के पास पैसा नहीं है, 50% पैसा है, और बाकी पैसे वो रिजर्व से ले सकते हैं और फिक्स एसेट को बेच के भी ले सकते हैं। फिर भी इसका इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। ऐसे नहीं कि कंपनी बिजनेस को बंद करने वाला है तो सारी चीजों को मिटाने वाला है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो ये सारी चीज को आपको देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कंपनी के अभी फिलहाल के लिए क्या सिचुएशन चल रहा है। अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैं 10T लेने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पे कप तो बना, सॉरी शोल्डर तो बना, उसके बाद हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बनने के मैं इंतजार कर रहा हूँ। तो जब शोल्डर बटन यहाँ पे कंप्लीट होंगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो कंपनीज के ऊपर इस तरीके से जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ, इस पैटर्न्स को कंपनी फॉलोअप किया, आप मतलब फॉलोअप करेंगे, और इसके ऊपर अगर कंटिन्यू करें तो मैं जरूर कुछ ट्रेड लेने के लिए जरूर सोचूंगा। तो अब फिलहाल के लिए मेरा कोई फिर से कोई फ्रेश एंट्री नहीं है। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ, ये कंपनी देखिए जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर इस रेंज को कंपनी बहुत बार रिटेस्ट किया, और फाइनली इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक बड़ा धमाका हुआ था। तो सोचिएगा, कंपनी यहाँ पे एक रेंज में क्रिएट करके आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो एक स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट जब हुआ तो वॉल्यूम भी बहुत हाई था। इसका मतलब इस जगह पे जो वॉल्यूम हाई हुआ कंपनी के ऊपर, तो इसका मतलब फाइनली जो ब्रेकआउट है उसको कंफर्म किया। और अभी देखिए इस लेवल से कंपनी रीबैक कर सकते हैं। अगर रीबैक करे तो टॉप लेवल तक अगर गए तो करंट एंट्री लेवल से अगर टॉप तक देखूं
तो 125% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस है। तो मैं इतना जल्द से जल्द एंट्री नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक कंपनी का फिगर आउट थोड़ा सा मुझे वीकनेस दिखा। जब कुछ पॉजिटिवली कंटिन्यू दिखेगा तब मैं कुछ एंट्री जरूर लूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। देखिए, मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में एक चीज मैं बता दूं, कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 31,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी का जो पी रीसी है वो 53 के आसपास देखने को मिले, और कंपनी के जो मतलब आर ओ सी आर ओ ये दोनों चीज देखने को मिला है। दोनों आप देखेंगे तो बहुत शानदार आपको डेटा देखने को मिलेगा। और मदरसन सुमी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी के जो कैपेक्स है उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के कैपेक्स में पिछले बार 197 करोड़ का कैपेक्स था। सॉरी, 2023 में 197 करोड़ का कैपेक्स है। पिछले साल में 100 करोड़ था, उससे पहले सिर्फ 28 करोड़ था। मतलब बिजनेस में हर साल में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो जब किसी बिजनेस के ऊपर हर साल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो उस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी बढ़ेगा। साथ ही साथ सेल्स का ग्रोथ अगर आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस देखेंगे तो 25% के आसपास सेल्स का ग्रोथ हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47.6% के आसपास ग्रोथ हुआ। नेट प्रॉफिट 58% के आसपास ग्रोथ हुआ। तो एक अलग लेवल का कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखने को मिला, और जिस कारण के वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, कप विथ हैंडल पैटर्न्स बना, और फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद कंपनी रिटेस्ट भी किया, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके ऊपर गया, और फाइनली इस लेवल को टच करने के लिए वो जा रहा है। तो फाइनली अगर इस लेवल को टच करे तो 27% के आसपास यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो देखिए, इस टारगेट को पाने के लिए मैंने बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर वॉच करके रखा हूँ, और जब से कंपनी के ऊपर स्टडी कर रहा हूँ तब से लेकर देखो तो मैं कंपनी के सेल्स के मतलब जो आंकड़ा है तो उसके बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के सेल्स में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। तो 1600 से लेकर 2100 तक कंपनी का सेल्स दिखा, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और नेट प्रॉफिट जो 100 करोड़ था और एक 160 करोड़ से 168 करोड़ तक बना। मतलब एक अलग लेवल का कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिले हैं। तो अभी इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इस कंपनी का इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक बिग पॉजिटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के ऊपर, आप हमेशा फोकस रखिए। एज ए लॉन्ग जर्नी के लिए भी इस कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस आपको दे सकते हैं, और शॉर्ट टर्म में जब जब ट्रेड बनता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उस चीजों को समझिए, उस चीजों को बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है वोल्टास। बहुत दिनों के बाद वोल्टास के ऊपर मुझे एक ट्रेड मिला, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले अब मैं ट्रेड क्यों लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट में इस बार कंपनी का सेल्स पिछले बार की तुलना से ज्यादा मुझे देखने को मिले। एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट लॉसेस में तो है, मान लेता हूँ कंपनी लॉसेस में है, मगर पिछले साल में कितना लॉस था, 110 करोड़। 110 करोड़ को कंट्रोल करके कंपनी 28 करोड़ तक कंपनी का लॉस हुआ। इसका मतलब लॉसेस का अमाउंट कम हुआ। हाँ, आप बोल सकते हैं सर आप तो हमेशा यही बोल के आए हैं कि लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम मत करना। हाँ, ऑब्वियसली अगर वो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस किया तो उस कंपनी को मैं नेगेटिव मानता हूँ। यहाँ पे लॉसेस एक दो क्वार्टर्स में किया होगा, कंपनी के कुछ मजबूरी होगा, कंपनी के कुछ सेल्स में डाउन होगा। सेल्स एक्चुअली कम नहीं हुआ, कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो गया, जिसके चलते हुए कंपनी के इंटरेस्ट तो ना के बराबर है, मगर कंपनी का अदर्स जो खर्चा है, डिप्रिसिएशन है, टैक्स जो है, इस कारण के वजह से कंपनी का लॉसेस हुआ। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, पिछले बार का कंपनी ने कोई टैक्स नहीं दिया था। इस बार कंपनी का एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए था, मगर प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कंपनी इस बार हाईएस्ट टैक्स पेमेंट किया, करीबन 216% के आसपास। तो इतना ज्यादा टैक्स पेमेंट करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट ऑब्वियसली नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसी बेसिस में मैंने टेल लिया, क्योंकि कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। उसके साथ साथ एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर बेहतरीन परफॉर्मेंस इस कंपनी के ऊपर दिखा रहा है। मतलब इन्वेस्टर के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर किया गया है। जैसे म्यूचुअल फंड ने पिछले बार 15% होल्डिंग था, इस बार 18 18.5% कर दिया, और एफएस के पास 24% का होल्डिंग था, वो घट के 17% हो गया। मतलब फिर भी इंस्टीट्यूशन देखिए, यहाँ पे चारों तरफ से देखेंगे तो हर कोई कैटेगरीज में म्यूचुअल फंड से लेकर एफआईएस से लेकर पब्लिक से लेकर आदर्श से लेकर प्रोमोटर से लेकर हर कोई इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। क्यों ना निवेश करे। जो इंडिया के अगर मैं पीआर ग्रुप से बात करूं तो एयर कंडीशन इंडस्ट्रीज में इंडिया के नंबर 1 कंपनी वोल्टास है, तो जिसका मार्केट कैप 36,000 करोड़ है, और वोल्टास आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की कंपनी है।
एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ हर कोई जुड़ना चाहेंगे, हर कोई इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहेंगे। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली मुझे चार्ट पैटर्न्स मिला है, ध्यान दीजिएगा, बहुत दिनों के बाद मुझे मिला है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो भी बताऊंगा। देखिए शोल्डर कम शोल्डर, उसके बाद एक हेड बना, उसके बाद एक शोल्डर बना और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। देखिए ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हो चुके थे हाई वॉल्यूम के साथ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी इस कैंडल के ऊपर हो गया है और अभी देखिए धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। जो मेरा टारगेट है वो जो मैं टारगेट को लेकर चल रहा हूँ, वो टारगेट निकल के आ रहा है करीबन करीबन 1380 के आसपास और ये टारगेट करीबन 30% के आसपास रिटर्न दे सकते हैं। देखिए इसका कोई 100% गारंटी नहीं है कि मुझे रिटर्न मिलेगा, तो हर चीजों को मैं प्रेडिक्शन करके हमेशा अपडेट में आपके सामने लेके आता हूँ। तो प्लीज ब्लाइंडली इस ट्रेड को आप एंटी मत ले लेना, क्योंकि ये मेरा खुद का ट्रेड है। आपको अगर एंटी लेना है तो आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे काम है सारी चीजों को आपको समझाना, सारी चीजों को आपको डिटेल्स वाइज दिखाना, जो चीज देखकर आप एज ए खुद डिसीजन ले पाए कि हाँ किस कंपनी के ऊपर काम करना है। तो देखिए सबसे मजेदार बात क्या है, बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो हाईली जो रेजिस्टेंस है इसका वो टारगेट के नजदीक है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज्यादा है उस टारगेट तक जाने का। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपनी जो इसका लो लेवल था वो 940 के आसपास था और आज 2000 के ऊपर चला गया। एक्चुअली कंपनी 2500 करोड़ मतलब सॉरी 2300 तक जर्नी किया था, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन हुआ। फिर भी इस कंपनी के ऊपर बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, 7 तारीख को, मार्च के 7 तारीख को आपको हर एक के बदले आपको 5 शेयर मिलेगा। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे कंपनी आपको देने वाला है। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।